ह्यूमंस की एक बड़ी प्यारी सी आदत होती है कि वो चाहते हैं कि जब कभी भी उनके दिमाग से कुछ भी इतना सा भी हटे तो मतलब उसको रिटर्न ऑफ ही कर दे, चीथा पड़े कर दें। और अगर ऑनलाइन की बात हो जाए तो हम बोलते हैं कि भाई एक ही काम करो, इसको फाड़ी दो, ट्रोल कर दो, इसकी बैंड ही बजा दो, इस तरीके की कोशिश शुरू हो जाती है। बट होता क्या है कि अगर आप दूसरे के शूज के अंदर जाके देखिए, जिसकी आपने चीथड़ बतेड़ कर दी है, जिसको आप कभी लाइक किया करते थे, तो वो या तो डीजे बॉबी बन जाता है या फिर टाइगर फ्लॉप्स श्रॉफ बन जाता है। लेकिन उस बंदे की जो आप कह सकते हैं स्पिरिट है, वो इतनी ज्यादा हाई होती है कि वो कहता है कि मैं फिर से उठूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना घर चलाना है, मुझे अपना करियर बनाना है। हम उस टाइम वो नहीं सोचते, हम बोलते बैंड बजाओ। इसके दो रीजन होते हैं, एक सारी खुंदक इसके ऊपर निकाल दो, दूसरा हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा है तो आप ज्यादा अच्छा करके दिखाओ। ये वाले जो लोग हैं ना, ये सिर्फ मात्र 1 या 2% होते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि भाई टाइगर श्रॉफ को राइट ऑफ करना या फिर विद्दू जामवाल जैसे लोगों को राइट ऑफ करना इतना समझदारी वाला काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो उनके पास डिफरेंशिएशन है बाकी एक्टर्स के पास नहीं है। जैसे ही अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, जैसे ही थोड़ा सा भी अच्छा एक्शन आएगा, जैसे ही एक्शन के साथ कुछ ब्रूटलनेस आएगी, जैसे ही ये सिर्फ कलाबाजी नहीं खा रहा होगा, अपने एक्शन की इंटेंसिटी दिखाएगा और बढ़िया तरीके से डायलॉग बोल के दिखाएगा, तो फिर बहुत खतरनाक कुछ हो जाएगा। जैसे कि बागी 4 ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड। और बेस्ट बात मुझे ये लगी कि ये सिर्फ टाइगर श्रॉफ की मूवी नहीं लग रही है, ये मूवी लग रही है संजय दत्त की भी, ये मूवी लग रही है हीरोइन लोग की भी। प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, फोकस किया गया है। संजय दत्त इतना ब्रूटल दिखाया गया है। यूजुअली आपको दिखाया जाता है कि जब टीजर ट्रेलर एंड हो रहा है तो वहां पर आपको दिखाया क्या जाता है, आपको दिखाया जाता है कि हीरो ने क्या हीरोपंती कर दी, लेकिन उस हीरोपंती से पहले आपको विलन पंती दिखती है और फिर उसके ऊपर हीरो का काउंटर आता है, हाथ जला हुआ जिससे वो अपना सिगार जला रहा है। संजय दत्त आइकॉनिक है यार, वो ट्रू खलनायक जिसे बोलते हैं ना, उस सेंस के अंदर दिखाया गया है। अब दोनों का लव इंटरेस्ट या फिर एक कनेक्शन पॉइंट तो बन रहा है एक ही लड़की को लेके, ऐसा कुछ टीजर में हिंट दिया गया है। खतरनाक है, ब्रूटलनेस की नेक्स्ट लेवल है। आपको इनफैक्ट एक अलर्ट भी आता है यूट्यूब के ऊपर कि डू यू वांट टू प्रोसीड और नॉट, और वही आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ा बता देता है कि भैया घुसना है। वो पुराने जमाने बचपन में वो लोग होते थे ना जो पॉर्न देखने पहुंच जाते थे, वहां आता था 18+, डू यू वांट टू एंटर, तो पक्का कोई बंदा एंटर करता होता, कुछ नहीं बताओगे तो लोग शायद एग्जिट भी कर जाएं। तो फैंटास्टिक तरीके का यहाँ पर आपको दिखाया गया। और उसके बाद जो एंड में बोला जाता है कि हर आशिक के रूप के अंदर एक विलन होता ही है, मतलब अमेजिंग डायलॉग्स। तो किसी भी मूवी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हीरो और विलन दोनों ही खूंखार हो, वो पॉइंट एकदम चेक पॉइंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है एक का जो दूजा तू तीजा तू, जैसे आया था ना अजय देवगन वाला, वही करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि आप डायलॉग्स कितने इंप्रेसिव लिखने वाले हो, तो वो डायलॉग्स में वन मैन अपशिप जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तीसरा एक्शन मूवी के लिए हो जाता है कि आप न्यूनेस क्या लाने वाले हो अपनी एक्शन कोरियोग्राफी के अंदर। इसके अंदर रॉ ब्रूटल ब्लड शेड है जो आपने नेक्स्ट लेवल का मेरे ख्याल से ये कहीं पर नहीं देखा है। ये किल मल्टीप्लाइड बाय 2 है और मार्को मल्टीप्लाइड बाय 3 है, ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। इससे ज्यादा ब्रूटल आपने शायद इंडियन सिनेमा में नहीं देखा होगा। और चौथी बात सबसे ज्यादा क्रिटिकल, कि आपको क्या ये लोग जो कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी भी फील हो रही है कि बस मार के चले गए। जैसे कई बार साउथ की फिल्मों में होता है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे पिक्चर भी बनाते हैं वो, उनकी क्रिएटिविटी जेन्युइनली बहुत अच्छी होती है। कुछ कुछ मूवी के अंदर बस हीरो है तो वो मारता ही चला जाएगा और वो 1019 करोड़ लोगों को निपटा के चला जाएगा। ये वैसे जोन में नहीं जा रही है। यहाँ बड़ा पर्पस ड्रिवन मामला लग रहा है कि मेरे को छेड़ दिया है, अब ये गलत हो गया, चाहे वो हीरो हो चाहे विलन हो। तो वो था ना एक जैसे वांटेड के अंदर था, कुछ भी करने का था पर गनी भाई की ईगो के साथ नहीं खेलने का था। तो वैसे ही संजय दत्त बोल रहा है मेरी ईगो के साथ नहीं खेलना था, तो मैं विलन क्या सुपर विलन क्या थैनोस का पापा बन जाऊंगा, थैनोस भी पानी भर के करेगा। और यहाँ पर जो दूसरा हीरो है वो कह रहा है कि तूने यार मेरे को हीरो के पंक्ति छुड़वा दी मेरे पीछे और मेरे अंदर से विलन निकाल दिया, और अब हर एक आशिक के पीछे जो होता है एक विलन होता है, तो फिर तू नहीं बचेगा, एक था विलन वैसा बन जाऊंगा। तो दोनों साइड से आग है। जब दोनों साइड से आग होती है ना तब मजा आता है देखने का। और मैं वेरी हैप्पी नॉट ओनली फॉर टाइगर श्रॉफ, आई एम हैप्पी फॉर संजय दत्त। ही इज बीन गिवन एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट एज अ सीनियर आर्टिस्ट, नॉट इवन अ आयोटा ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज कि आपका स्क्रीन स्पेस कम होगा। वेरी वेल डन। सो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा ये ट्रेलर। तो टीजर धमाकेदार था, जब ट्रेलर आएगा तो पता नहीं क्या क्या फाड़ देगा। फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इसके कोई भी गाने मत रिलीज करना। गाने थिएटर में आएंगे ठीक है, ये जो इंटेंसिटी बन गया है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट ट्रेलर में भी वैसे ही रहने देना, वहां पर गाने रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिक्चर के अंदर, लेकिन ट्रेलर तक ना बस ये क्या करेंगे आपस में वैसे जोन में रख देना, मतलब ट्रू वॉर बन जाएगी। वॉर 4 के जोन में जा रही है ये बिल्कुल ही। आपको ऐसे लगा? कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।